everyone, this is Mamta Samriya Khandiwal and you are watching MSK Chemistry। तो एक्टिविटी 2.1 to 2.10 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.11 to 2.15। वीडियो के एंड में थॉट फॉर स्टूडेंट्स है, वो आपके मोटिवेशन के लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो एक्टिविटी 2.11 यहाँ पे आपको ये लिस्ट दी हुई है सॉल्यूशंस की। आपको पीएच पेपर से का कलर इसमें पता करना है, यानी कि इन सॉल्यूशन में आपको पीएच पेपर डिप करना है और उसका कलर आपको नोटिस करना है। फिर उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो आपको लिखनी है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि वो एसिडिक है या बेसिक है ये आपको पता करना है। तो पूरा चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सबका नेचर देख लीजिए। बी फॉर बेसिक नेचर, ए फॉर एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी, इसका कलर पीएच पेपर का येलो आता है, ये 5 to 6 यानी कि एसिडिक नेचर का है। 1mHCl इसका डार्क ऑरेंज कलर आता है, ये एसिडिक नेचर का है। और 1mAh यानी कि 1 मोलार, मोलार का मतलब होता है जब NaOH का 1 मोल आप 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो NaOH का 1 मोलार सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप इसको पेंसिल से कॉपी कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.12 यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 ग्राम सॉइल आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें 5 ml वाटर लेना है। फिर इसके क्या पीएच है वो आपको टेस्ट करना है। तो ये तो अलग अलग जगह के सॉइल का पीएच अलग अलग आ सकता है, लेकिन हमारे किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो पीएच का जो आइडियल वैल्यू है ग्रोथ के लिए, आइडियल सॉइल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6.5 to 7.5। तो ये 6.5 to 7.5 पीएच आपको याद रखना है, जो कि 2.13 एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पहचानना है कि ये जो सॉल्ट है इसका केमिकल फॉर्मूला, और इसके अलावा ये किस एसिड और बेस से बना है और ये किस फैमिली का है। तो जिनके लास्ट में सल्फेट है वो सल्फेट फैमिली के हैं, जिनके लास्ट में क्लोराइड है वो क्लोराइड फैमिली के हैं। अब आपको हम वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं कि ये केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आई होप वो वीडियो आपने वॉच किया होगा। नहीं किया है तो वो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे कि अमोनियम है तो ये क्या है, NH4 पॉजिटिव। सल्फेट SO4-2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए वैलेंसी का, हमेशा टोटल प्लस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल माइनस चार्ज। तो फॉर्मूला बनेगा अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट। ठीक है, अब ये किससे बना है, इसके जो एसिड है वो है H2SO4 और बेस है NH4OH। आगे बात करते सोडियम सल्फेट, तो इसमें भी Na पे +1 चार्ज और सल्फेट पे 2- चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ne2SO4। एसिड क्या है यहाँ पे, H2SO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस क्या है, NaOH। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पे क्योंकि 2+ चार्ज होता है और सल्फेट पे होता है 2- चार्ज, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब एसिड तो आपको पता ही है H2SO4 है, और बेस क्या है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से इन तीनों सॉल्ट्स के हमने फॉर्मूले लिखे हैं। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर पे चार्ज यहाँ पे 2+, सल्फेट पे 2- +2 - 2 इक्वल हो गए, तो फॉर्मूला बन गया CuSO4। अब यहाँ पे जो बेस है दैट इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या फिर आप CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। और बेस है आपका यहाँ एसिड है H2SO4। सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं NaCl, बच्चा जानता है, ये NaOH प्लस HCl से मिलके बना है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। इसका जो बेस है दैट इज़ NaOH और एसिड है HNO3। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम पे आप जानते हैं 2+ चार्ज होता है और सल्फेट पे 2- चार्ज, तो फॉर्मूला इज MgSO4। एसिड आप जानते हैं H2SO4, बेस क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा आपको, या फिर MgO लेना होगा। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पे Na+ और कार्बोनेट पे 2-, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। अच्छा, अब इसमें जो बेस क्या है NaOH और एसिड क्या है H2CO3।
अब हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला होगा NH4 पे प्लस चार्ज और क्लोराइड पे -1 चार्ज, तो फॉर्मूला होगा NH4Cl। इसका जो बेस है दैट इज़ NH4OH और एसिड है HCl। एक्टिविटी 2.14 pH ऑफ सॉल्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स गिवन हैं। इन सॉल्ट्स के बारे में ये पूछा गया है कि जब आप इनको डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो ये सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। फिर इसके बाद इनका पीएच हमें निकालना है पीएच पेपर से, और फिर इनका नेचर, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी के पीछे जो लॉजिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिस्ट बनाई है। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे शॉर्ट हम SA, वीक एसिड WA, स्ट्रॉन्ग बेस SB और वीक बेस यानी कि WVB, इससे हमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आगे हमें क्या समझना है कि जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट बनता है तो उसका नेचर न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है। इसी तरीके से किसी वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर भी न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनता है, अब क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका pH होता है <7। और इसी तरीके से किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका pH होता है <7, क्योंकि बेस कैसा है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमें यही पता करना है कि जो हमारा सॉल्ट है वो इनमें से किस कैटेगरी का है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड, इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है HCl। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए pH कैसा होगा 7, और सॉल्ट कैसा होगा न्यूट्रल। कलर कैसा होगा pH पेपर का ग्रीन। पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, इसका pH भी 7 होगा, नेचर होगा न्यूट्रल, pH पेपर का कलर होगा ग्रीन। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका pH कैसा होगा <7। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा एसिडिक। जिंक सल्फेट, ये जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बना है, और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो pH होगा <7। ये एसिडिक सॉल्ट होगा और इसका pH पेपर का कलर होगा लाइट येलो। कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट है जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है, ये एसिडिक सॉल्ट है और इसका जो pH पेपर का कलर है येलो। सोडियम एसीटेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड से मिलके बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, इसलिए जो इसका नेचर होगा दैट विल बी बेसिक, और pH पेपर का कलर होगा डार्क ग्रीन। अब ये आखिरी के जो दो सॉल्ट हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलके बना है, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी NaOH और H2CO3 से मिलके बना है। दोनों का ही pH कैसा होगा <7, और नेचर कैसा होगा बेसिक। तो ये दोनों कैसे हैं आपके बेसिक सॉल्ट। एक्टिविटी 2.15, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्नर है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हुए हैं, और ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही है। इसको हमने यहाँ पे हीट किया है बर्नर की हेल्प से, और ये अब पेयर ऑफ टोंके से ये हमने इसको होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स आई है पहले तो, और ये कॉपर सल्फेट जो जिसका कलर क्या है ब्लू, उसको हमने हीट किया है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो ये हो जाता है वाइट, ये हमने यहाँ लिख दिया है, नीचे लिखा हुआ है कलर इज़ वाइट। तो और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखती है। अब सवाल ये उठता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से। तो देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। अब ये 5H2 कहाँ से आई, दीज 5H2 आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसलिए जब हम इस सॉल्ट को, इसका कलर ब्लू होता है, हीट करते हैं तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल जाते हैं, और जो सॉल्ट है उसका कलर वाइट हो जाता है। और इस वाइट पाउडर में अगर हम वाटर फिर से ऐड करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर से CuSO4 पे ऐड हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसका जो ब्लू कलर है वो रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग इज वाइट, एज क्रिस्टलाइजेशन वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, आफ्टर एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ब्लू कलर रीजनरेट और रिस्टोर्ड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या होता है ये हमने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है।
अब थर्ड फॉर द स्टूडेंट, जो कि आपके मोटिवेशन के लिए, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। ये आज के टाइम पे बच्चों के लिए मोबाइल के लिए यूज़ किया गया है। अगर मोबाइल का आप सही यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, और गलत यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ पॉइजन फॉर यू। इट इज़ सेड बाय स्वामी विवेकानंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।